तो भैया फिर से हम बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर आपको रॉन्ग प्रोडक्ट के ऊपर रिफंड कैसे अप्लाई करेंगे। तो भैया यहाँ पर अक्सर होता क्या, फ्लिपकार्ट की कुछ गलतियों के कारण आपको रॉन्ग प्रोडक्ट मिल जाता है। यहाँ पर इमेज के ऊपर आप देख पा रहे हैं इस प्रकार आपको फोटो दिखाई जाती है और आप फोटो देखकर प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं, बट आप यहाँ पर डिलीवर करते हैं तो आपको कुछ अलग प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो उस केस में हमको रॉन्ग प्रोडक्ट हो जाता है, तो आपको रॉन्ग पर रिफंड कैसे मिलेगा तो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे सिंपली हमारे पास रिटर्न का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपको रिटर्न वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक करें और यहाँ पर आपको पहले ही ऑप्शन पर आ रहा होगा रिसीव रॉन्ग आइटम। तो भैया यहाँ पर आपको सिंपली यही चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। यहाँ पर बोला जाए कम से कम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 रीज़न आपको बताए जा रहे हैं। अब 6 में से रीज़न कौन से डालना है ये हमको नहीं पता लगता है। भैया रीज़न कैसे प्रकार चूज़ करना, मान के चलिए अब मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। रिसीव डिफरेंट मॉडल ऑफ दिस ब्रांड, तो देखिए यहाँ पर आपको यह देखिए रीज़न उस हिसाब से आएगा जिस हिसाब का आपका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये आप यहाँ पर गांठ बांध लीजिए दिमाग में, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट मेरा यहाँ पर एक जो बाइक का एक ढक्कन होता है पेट्रोल टैंक वाला वो वाला है, तो उस अकॉर्डिंग ही हमको यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ डिफरेंट मॉडल, तो यहाँ पर अगर आपको कोई अलग मॉडल कंपनी का मिल गया है तो यहाँ पर आप पहला रीज़न डालेंगे। अब यहाँ पर बोला है साइज रिसीव इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डर, जैसे कि आपने ऑर्डर किया है बट आपको उसका अलग साइज मिल गया है तो ये आप डालेंगे। और रिसीव प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट कलर, अगर आपको रंग अलग मिल गया है तो ये डालेंगे। रिसीव कंप्लीटली डिफरेंट, अगर आपको प्रोडक्ट आपको दिखाया वो गया है तो अगर आपको अलग ही प्रोडक्ट मिल गया, कुछ पता ही नहीं लग पा रहा उस प्रोडक्ट का, तो ये रीज़न सेलेक्ट करेंगे। अगर आप डालते हैं आइटम स्पेसिफिकेशन डिफरेंट ऑफ वेबसाइट, जो आपको प्रोडक्ट दिखाया गया है वो फ्लिपकार्ट का है ही नहीं, कहीं और से लिया गया है, तो यहाँ पर आप इस रीजन को सिलेक्ट करेंगे। अगर बोलते हैं रिसीव प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट ब्रांड, तो आप यहाँ पर अगर आपको अलग ब्रांड का कंपनी तो प्रोडक्ट तो सही मिला है बट उसका ब्रांड अलग है तो ये आप डालेंगे। तो इस प्रकार आप चूज़ करेंगे। ठीक है, सिंपली हम यही वाला रीज़न डालेंगे और डालने के बाद यहाँ पर आपका सिंपली किसी में इमेज अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, किसी में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास अभी फ़िलहाल इमेज नहीं आ रहा है बट हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पर इस प्रकार हम डालेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रीज़न आएगा तो यहाँ पर हम रिसीव प्रोडक्ट, तो इस प्रकार हम सिंपली आप ही के सामने कुछ रीज़न वैसे तो भैया देख सकते हैं यहाँ पर हमने जैसे ही रीज़न डाले तो हमारे पास यहाँ पर रिफ़ंड के लिए अप्लाई आ चुका है और एक रिप्लेसमेंट के लिए भी आ चुका है। भैया रिफ़ंड रिप्लेसमेंट ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं चीज़ों को समझना। अब रिप्लेसमेंट क्या होता है, रिफ़ंड क्या होता है। रिप्लेसमेंट समझ लीजिए पहले फ्रेंड, फिर मैं रिफ़ंड आपको बताऊँगा। रिप्लेसमेंट ये होता है कि आपका प्रोडक्ट तो वही रहेगा बट आपको बदल कर नया वाला फ्रेश प्रोडक्ट फिर से दिया जाएगा। डिलीवरी के टाइम वही प्रोडक्ट पुराना ले लिया जाएगा एंड आपको नया प्रोडक्ट दिया जाएगा। ठीक है, ये तो होगा रिप्लेसमेंट। और एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज होता है कि आपको साइज 37 मिला है बट आपको 38 साइज चाहिए तो एक्सचेंज हो जाता है, मतलब उसका साइज अलग दिया जाएगा या आपको घटा दिया जाएगा। ठीक है, वो साइज आपको एक्सचेंज में आ जाता है। अब रिफंड, रिफंड यहाँ पर दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, एक दिया जा रहा है आपको गिफ्ट कार्ड, एक दिया जा रहा है ओरिजिनल पेमेंट मोड। भाई यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने तो यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट से पेमेंट किया है। अब हमको चूज़ कौन सा करना है, तो आप चूज़ कौन सा करेंगे, आपको पहला नहीं चूज़ करना, आपको दूसरा ही चूज़ करना है ओरिजिनल पेमेंट मोड, क्योंकि इसी के अंदर ही आपका पैसा जाएगा। यदि आप ये रीज़न नहीं डालेंगे, अगर आप ओरिजिनल पेमेंट मोड सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका पैसा यहाँ पर नहीं जाएगा, आपका गिफ्ट कार्ड वॉलेट के अंदर चला जाएगा। आप उस पैसे को 1 साल के लिए यूज़ कर पाएंगे, उसका एक्सपायरी भी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आप हो सके तो आपको हमेशा ओरिजिनल ही जहाँ पे दिखे, कहीं भी आप शॉपिंग करें, भले अमेजोन, भले मीशो, भले शॉपसी, भले कहीं भी आप कर रहे हो, आपको हमेशा ओरिजिनल पेमेंट मोड को ही सिलेक्ट करना है। आपको ऐसा वैसा मेथड नहीं सिलेक्ट करना है, बाद में क्या होता है उसके चूज़ करने से प्रॉब्लम आगे चल के आप ही को होगी। ठीक है, ये चीज़ें छोटी सी छोटी होती हैं बट कोई समझाता नहीं है, और ये मैं आपको यहाँ पर इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मेरे किसी भाई बहन का यहाँ पर पैसा फंसे ना कहीं। क्योंकि क्या होता है कि हम यहाँ पर हम एक बार सिलेक्ट तो कर लेंगे, उस पैसे को हम बाद में उस बैंक अकाउंट में सेंड भी नहीं कर सकते हैं और ना ही कहीं ले जा सकते हैं, ना ही हम किसी फ्रेंड को भेज सकते हैं। बट जो आपका बैंक अकाउंट में होगा आप कहीं भी भेज सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर, और उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी भी रहती है। बट इस पैसे की वैलिडिटी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए चीज़ बोलता हूँ कि आप यहाँ पर अच्छे से समझा कीजिए। और इसी वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आपको ओरिजिनल पेमेंट मोड का मतलब भी समझा दिया है, मतलब कि जहाँ से आपने पेमेंट किया, अगर डेबिट कार्ड से किया हो तो डेबिट कार्ड में, अगर नेट बैंकिंग से किया तो नेट बैंकिंग। बट यहाँ पर जो इनके अंदर मेथड आ रहे होंगे पेमेंट के, आप वहीं से तो करेंगे, आप अपनी मर्जी से थोड़ी पेमेंट मेथड लाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो आपको बारीक से बारीक मैं समझाना चाहता था। तो आई होप मैंने आपको अच्छे से बताया है कि रॉन्ग प्रोडक्ट के ऊपर रिफंड कैसे जनरेट करेंगे और यहाँ पर किस प्रकार आप उस प्रॉब्लम से बचेंगे। तो आई होप वीडियो को
को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनके भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। थैंक फॉर वॉचिंग। ओके फ्रेंड, बाय।